युआन, शाओ कहाँ है? उसे नदी में फेंक दिया। अब तक तो खूनी काई के जहर के असर से वो पत्थर बन चुकी होगी। युआन, तुम बहुत बदल गए हो। आज तुम्हारे चेहरे पर ये तेवर, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? वो शानजियान हमारी सेना में भेजी गई एक मामूली जासूस थी और दुश्मन पर कभी भी रहम नहीं करते। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तो उसमें शामिल था। मुझे भी नदी के अंदर फेंक दो। शाओ को वीर मृत्यु प्राप्त हुई है क्योंकि वो वफादार सिपाही थी। तुम्हें अंदाजा होता तो ऐसा नहीं करते कभी। वफादार सिपाही? तुम्हारा मतलब है कि जिस वफादारी से तुम दोनों ने मिलके मुझसे झूठ कहा और दवा हासिल की, जानते हो लाल खूनी काई आगे कहो ना, रुक क्यों गए? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। जब भी तुम कहते हुए रुक जाते हो ना, तब तुम्हारी अपनी कोई वजह होती है। क्या किसी ने तुमसे ये जबरदस्ती करवाया था? तुम्हें वो जहर दिया किसने, वो बताओ। भला मैं और मेरा चांगलियो राज्य उस वालियन की परवाह क्यों करे, पर अब जब तुम मुझसे उसकी जिंदगी की भीख मांगने ही आए हो तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा और मैं चाहता हूँ कि इस खूनी लाल काय को तुम उस नदी के पानी में मिला दो। फाइलियन को एक मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और फाइलियन सुमो को रोकने के लिए अपनी जान तक लगा देंगे। तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं। युआन, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया ना तो हमारे रिश्ते अलग हो जाएंगे। फाइलियन, तुम्हें जितना लगता है कांगलियो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सोचो मैंने शाओ के साथ ऐसा क्यों किया होगा। जानते हो, शीश मीनार के ऊपर और स्वर्ग के मंदिर जीजे गुरु का निवास है। तुम ये बात जानते भी हो? ज़ेंजी गुरु? हाँ, 5 गुरुओं के स्वामी जो उन पर हुकूमत करते हैं। वो लाल खूनी काय उनका दिया हुआ आखिरी मौका था ताकि मैं सुमो को शैतानी पाताल लोक जाने से रोक सकूं। साफ साफ कहो ना, आखिरी मौके का मतलब क्या होता है? तो सुनो, तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान भला इसका मतलब कैसे समझेगा। जानते हो, चांगलियो में मुझ जैसे सच्चे और विनम्र इंसान का बिना किसी तकलीफ के जीना कितना मुश्किल है। हम सिर्फ अपनी मेहनत से ऊपर उठते हैं और खुद को शक्तिशाली बना सकते हैं। मैंने सुमो से कितनी बार मात खाई। शी पेंग जी का मुझ पर से विश्वास उठ गया था। शी लुओ और शी लैंग मुझे मारना चाहते थे ताकि वो राज कर सके। अगर मैं जीजे का साथ नहीं देता तो वो मुझे नहीं पता कि मेरे और मेरी बहन के साथ क्या होता। ये तो सोच करके भी मैं डर जाता हूं। युआन, कहां जा रहे हो? शैतानी पाताल लोक। तुम नहीं जाओगे, वो खतरनाक है। लगता है तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी परवरिश अच्छे से की है। कितने भोले भाले हो तुम। अब मेरी बात सुनो, जब तक मैं और मेरी बहन को वो लोग चोट नहीं पहुंचाएंगे तब तक मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। युआन, 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 युआन! सेनापति जी, आप बाहर नहीं जा सकते। युआन! यहाँ पर कितनी शांति है, पता नहीं क्यों अजीब महसूस हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कोई प्राणी जीवित भी होगा। यहाँ किसी शक्तिशाली ताकत की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। लगता है हम यहाँ फंस चुके हैं। फिर से वही नजरें घूर रही है। उन आंखों का और भ्रम का भला क्या संबंध होगा? हो सकता है कि इसी भ्रम से हमें शैतानी रस्सी का कोई संकेत मिल जाए। मैंने सुना कि युहांग से कोई लोंगशिया महल आया है। बड़ी उत्सुकता हुई, इसलिए हम यहाँ चले आए। ये यारान है, हम दोनों भाई बहन हैं।
प्रणाम यारान, मैं बाइवी हूँ। प्रणाम बेबी। और बोलो, यहाँ का खाना पसंद तो आया है ना? ये सब बिलुआ समंदर की मछलियाँ हैं, एकदम ताजी हैं। चक्कर तो देखिए। खाओ ना। कैसा है? अच्छा है। तो और खाओ ना। इसे यहाँ रखो। लाओ, रखो। ये तुम्हारे लिए है। शोरबा? चलो जल्दी से पी लो। स्वादिष्ट है। मैं भी बड़ा बेवकूफ हूँ, समझ नहीं पाया। फिर एक बुजुर्ग से पूछा, उन्होंने बताया कि यांगहुआन के लोग सिर्फ गर्म खाना खाते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे पता नहीं था कि युनहुआंग और बेलू में इतना अंतर होगा। तुम मुझे यांगहुआन के बारे में और कुछ बताओ ना। हाँ जरूर। एक बार मुझे मेरे भैया नाव से उतारकर फूलों की वादियां घुमाने ले गए। वहां पर चांद की चांदनी में बादलों जैसे सफेद सुंदर फूल खिले थे। कितनी दिलचस्प कहानी है। मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। कितनी सुंदर चीजें देखी तुमने। हाँ, मेरे ठीक होने के बाद तुम भी मेरे साथ वांगहाई चलना। वहाँ मेरा घर है। हम दोनों वहाँ जाकर बहुत मजे करेंगे। हाँ, इससे मुझे भी तुम्हारे साथ जाकर बाहरी दुनिया देखने का मौका मिल जाएगा। तुम पियो ना। आओ। ये सपना है या कोई हकीकत? महारानी बाईवी की नजरों से मैंने वाकई में शोरबे का लुत्फ उठाया। ये बताओ कि तुम्हें वहाँ कोई सुराग मिला? नहीं, कुछ खास तो नहीं मिला, बस कुछ सामान्य बातें। महारानी बाईवी से जुड़ी कुछ खास बातें नहीं दिखी। वो बस सामान्य बातें कर रही थी। पर मुझे अच्छे से याद है कि उनकी नजरें मुझे देख रही थी। हमें जल्द से जल्द इन आंखों वाली का पता लगाना होगा और शायद इसी से हमें शैतानी रस्सी तक पहुंचने का सुराग मिल जाए। अभी अभी ठीक हुई और तलवारबाजी का अभ्यास शुरू कर दिया। एक जगह बैठना मेरी फितरत में नहीं। बताओ क्या बात है? ये लो, तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये पानी अवरोधी है। तुम्हें पानी में सांस लेने में मुश्किल होती होगी। चंगवेंग ने तुम पर जादू भी तो किया है, पर उसका प्रभाव कुछ वक्त ही रहेगा। ये पानी अवरोधी मोती तुम्हारी मदद करेगा। इसे पहन लो, इससे समंदर में आसानी होगी। शुक्रिया यारान। मुझसे मत कहो, शुक्रिया कहना है तो चंगवेंग से कहो। इसे बनाना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए मिंगहुए के हरे मोती और क्वेंगशेन के जादू की जरूरत थी। बहुत शक्तियों का उपयोग किया है उसने। उसने इसे बनाने के लिए इतना कुछ किया। मैं इसे नहीं ले सकता। हम समुद्री लोग तोहफा वापस नहीं लेते।
अगर तुमने इसे नहीं लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। तो फिर मैं खुद जाकर उसे इसके लिए शुक्रिया कहूंगी और उसी से पूछूंगी कि बदले में उसे क्या चाहिए, और अगर मेरे बस में हुआ तो उसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। अगर तुम हमें अपना दोस्त समझती हो तो एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। हाँ। इसका मतलब है कि चुनहुआंग ने यारान के जरिए महारानी बाइवे को पानी अवरोधी मोती दिया था। इससे साफ होता है कि वो मोती यारान के पास क्यों था। उस वक्त जो हुआ, बाइवे और यारान बहुत ही करीबी दोस्त रहे होंगे। तो चियू पर्वत पर यारान क्यों आई होगी और इस जंगल में तुलाव क्यों बनी होगी? और उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो बाइवे से नफरत करती है। यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ होगा ये पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें देखने वाली वो आंखें यारान की हो? बिल्कुल नहीं। हमें 7000 साल पहले जो हुआ वो इन्हीं भ्रम से पता चल रहा है। शायद कोई हमें संकेत भेजने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि तब उनके साथ जो हुआ वो अब हमारे साथ भी होगा। बेवे जी, मैं शुएंग हेन की भविष्यकर्ता मिंग हुआ हूँ। राजकुमार चन हुएंग के आदेश पर मैंने आपके मृत साथियों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है। शुक्रिया मिंग हो जी। ड्रैगन देवता हमें आशीर्वाद दें और समंदर में मृत साथियों की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले और उनकी आत्मा को परम शांति और सुकून मिले। तथास्तु। ड्रैगन देवता हमें आशीर्वाद दे और समंदर में मृत साथियों की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले और उनकी आत्मा को परम शांति और सुकून मिले। तथास्तु। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चुनहुआन। ये कैसी जगह है? यहाँ क्वांजियान का आना मना है। ड्रैगन गुफा। तो क्या यहाँ सच में ड्रैगन है? मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ, सिर्फ हम दोनों के बीच का रहस्य। अब ये समय है ड्रैगन की हड्डियों के बदलने का, इसलिए हम उनके पास नहीं जा सकते। हड्डियों के बदलने का? हर 500 सालों में हर बार ड्रैगन देवता अपनी हड्डियों को बदलते हैं। हर बार मतलब 10 साल। सबका हिसाब लगा है तो आज तो खोया है सिर्फ एक। सिर्फ एक क्या? सिर्फ एक दांत। तुम उदास लग रही थी इसलिए तुम्हें हंसाया। वो मैं मिंगहो का गाना सुनकर मुझे घर की याद आने लग गई थी। क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? तुम्हें कोई तकलीफ है? अरे नहीं नहीं, तुम सब मेरा कितना ख्याल रख रहे हो। मुझे बस मेरे परिवार की याद आ रही है। मैं घर कब जा सकती हूँ? तुम अब तक ठीक नहीं हुई हो और समुद्र में ऊंची लहरों का प्रकोप है। तूफान आया है, इसलिए अभी जाना खतरनाक हो सकता है। उन लहरों के कारण हमारी नाव डूब सकती है। पर उन्हें मेरी कितनी चिंता हो रही होगी। अगर तुम्हें घर की इतनी याद आ रही है तो इसे अपना ही घर समझो ना, और हमें अपना परिवार।
अरे तुम कैसे लेकर आए? मुझे ये जानना था कि तुम्हें इतने फूलों की क्या जरूरत है। अच्छे फूल हैं। क्या तुम इनमें से कलियां चुनने में मेरी मदद करोगे? हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं। इसकी खुशबू लो। क्या बात है। बायलू समुंदर के ये 20 इन फूल बड़े अनोखे हैं। खास खुशबू है इनकी। इनसे बनी मदिरा भी बहुत स्वादिष्ट होगी। तुमने ये सब मेरे लिए बनाया है? एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना होगा ना। जाने से पहले मैं तुम्हें और यारान को कुछ तोहफा देना चाहती थी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। ये यूनहुआन के लोगों की खासियत है। हम जो मदिरा बनाते हैं वो स्वादिष्ट होती है। तुम्हें घर जाना है? मुझे घर से दूर रहकर काफी वक्त हो गया है। लेकिन तुम्हारे घर जाने से पहले ये बनकर तैयार नहीं हुई तो क्या होगा? तो एक काम करना, इन्हें किसी पात्र में ढक कर रखना। 1 महीने में ये तैयार हो जाएगी। लेकिन इसे अकेले पीना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुमने कुछ कहा? मैं याद रखूंगा, पर मैं इसे तुम्हारे साथ पीना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ इसे जरूर पीऊंगी। वादा। तुमने मुझे बुलाया? तुम आ गए, बैठो ना। इसे चक्कर देखो। पियो। कैसी लगी? ये क्या है? बहुत तीखी खुशबू इसकी। ये पानी नहीं है, भूल गए? तुम्हारे पीने का तरीका तो दिलचस्प है। लो ना और पियो। नहीं, बस हमें ये पीने का अनुभव नहीं है ना। ठीक है, मैं बताती हूँ। इसका स्वाद तो घर जैसी मदिरा का है। अच्छा है। चुंगहान, मैं तुम्हें इसे भेंट करना चाहती थी। मतलब तुम अभी अपने घर जा रही हो? पर मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकती ना। अकेले ये तुम्हें नेतृत्व करना भी मुश्किल होता है। मैं एक रानी हूँ, मेरा फर्ज है ये। मिलना बिछड़ना तो होता ही है। चुंगहान, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे भी। अरे हाँ, इस मदिरा का कोई नाम नहीं है। तुम कोई नाम दे दो इसे। और ये खत, तुम इसे वांग है राज भेजना।
और लैंगजिन को दे देना। मेरे परिवार वाले मुझे लेने आ जाएंगे। ठीक है। बाय वे, मैं इसे जरूर पहुंचाऊंगा ताकि तुम अपने परिवार से फिर से मिल सको। इस शैतानी मायाजाल के मंच पर मैंने देखा कि महारानी बैवे की मौत कैसे हुई। चुन हुआंग और महाराज जिनजुन भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन अब तक महाराज जिनजुन का दृश्य नहीं दिखा। ये कुछ अजीब है ना। शायद जब वो दिखेंगे तब ये भ्रम भी मिट जाएगा। देखो, वो आंखें फिर से घूर रही हैं। भाई भाई, लैंग, काफी दिनों बाद मिली। चुंगहान, ये मेरे बचपन का साथी लैंगन, और ये है समुद्रदेव चुंगहान जिसने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद मिले हो, आराम से बात करो। इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने चुंगहान को 10 दिन पहले ही संदेश भेजने के लिए दिया था। मुझे लगा कि कैसा संदेश? तुम्हें मेरा खत नहीं मिला क्या? नहीं तो। मैंने ज्योतिष की सहायता से यून हुआंग में पूछताछ करके तुम्हारा पता ढूंढ निकाला, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गया। पर यहाँ खतरा है। खतरा? ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे लोग? मैं कुछ दिन पहले यहाँ पहुंच गया था। एक जलपरी ने मुझे रोक दिया था और उसने मुझसे कहा कि तुम अब किसी और से प्यार करती हो। किसी और से प्यार? मैं भला किसी और से प्यार कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मेरी बेवी मेरे अलावा किसी और को नहीं चाहेगी। ये सब आपके लिए है। उम्मीद है ये खाना आपको पसंद आएगा। मुझे तो इस खाने की आदत पड़ गई है, पर लैंग को शायद इसे खाने की आदत नहीं। ये मोती मुझे चुंगहान ने दिया है। इससे पानी में रहना आसान होता है। अलंग जी, ये आपके नाम। इसे बैवे ने खुद बनाया है। लेकिन तुम तो पीते नहीं हो ना? हाँ, बस थोड़ा। कोशिश करूंगा कि इस बार मुंह से बुलबुले ना निकले। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। अरे हाँ, यारान कहाँ है? यारान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो आराम कर रही है। तो हमें उसे देखना चाहिए। रहने दो, उसे अभी आराम की जरूरत है। अगर तुम कुछ दिन और रुक जाओ तो उससे मिल लेना। युनहुआंग में बहुत भयंकर युद्ध स्थिति है, हमें जाना होगा। युहान में ऐसा क्या हुआ? कैंग लुई ने वांग हाई पर हमला कर दिया है। तुम्हारे पिताजी घायल हो गए हैं, लेकिन अब वो ठीक है।
इसीलिए पिताजी के बजाय तुम मुझे लेने आए। हमें अभी चलना रुक चाहिए, जाओ। पिताजी से मुझे शांत मिलना हो है। जाओ। अगर हम चले भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। युद्ध अगर भीषण है तो चिंता तो होगी। मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। आखिर तुम आ ही गए। माफी चाहता हूँ ड्रैगन देव। ये बताओ कि तुम्हें मेरे दांत किस लिए चाहिए? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? कुआनजियान पर आपका आशीर्वाद है। यहाँ के लोग सुखी हैं, पर यहाँ से हजारों मील दूर यांगवांग में युद्ध के चलते लोगों की जान खतरे में है। वहाँ के 2 दोस्त मेरी मदद चाहते हैं। वे यांगवांग का युद्ध समाप्त करके वहाँ अमन और शांति लाना चाहते हैं। मैं कुआनजियान का समुद्र देव उनकी इस कार्य में मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपका दांत चाहिए, जिससे मैं एक आसमानी तलवार बना सकूं। आसमानी तलवार? इसका मतलब तुम उस लैपिस लजूली रस्सी को तोड़ना चाहते हो, जिससे सुरक्षा और अधिकार की शक्तियां बांध कर रखी हुई हैं। जानते हो इससे उथल पुथल मच जाएगी। जानता हूं, इसलिए तो इन दोनों शक्तियों को कैद में रखा है। समुद्र देव, ये फैसला जो तुमने लिया है उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम वाकई ये करोगे? मुझे भाई पर विश्वास है। वो एक बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है। वो मानवता की पुनर्स्थापना करना चाहती है। मुझे यकीन है वो यूनहुआंग में शांति लाएगी। उसके बाद कुआनजियान और कोंगसांग में मित्रता होगी और दुनिया में शांति प्रस्थापित होगी। इसमें सबकी भलाई नहीं है? ठीक है, मुझे मंजूर है, पर एक बात अच्छे से याद रखना, इस खाली जगह को भरने का एकमात्र रास्ता है निर्माण और सुरक्षा। मैं कुछ समझा नहीं। समुद्र देव के पूर्वजों ने जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार तुम्हें ही इसका पता लगाना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भविष्यवाणी कभी भी सच साबित ना हो। शीश तालाब के बीचों बीच एक टापू है, जहां पर सुरक्षा और अधिकार की शक्तियां कैद करके रखी हैं। एक बार हमें वो दोनों शक्तियां मिल जाएं, तो यूनहुआंग में हम अजय हो जाएंगे। लेकिन उन शक्तियों को कैद किसने किया और किस लिए? किसी ने उन शक्तियों को वश में करके यूनहुआंग में एकता लाई थी, पर वो शक्ति अब बेकाबू हो गई। इसलिए उन्हें कैद करके शीश तालाब के उस टापू पर रखा गया था। कोई उनके करीब नहीं जा सकता। इतनी महान शक्तियां कोई श्राप है या वरदान? उन शक्तियों में कुछ ऐसा अच्छा या बुरा नहीं है। अगर हम उन दोनों शक्तियों को एक दूसरे के अनुरूप बना लें तो संतुलन बनाया जा सकता है।
पर हमें वो शक्तियां मिलेंगी कैसे? लापिस लजुली रस्सी से हम उसे मुक्त कर सकते हैं। पर वो कैसे? तुम सब जा सकते हो, बैठो। खोलो इसे। कितनी शक्तिशाली तलवार है। यह आसमानी तलवार है। इसे ड्रैगन देवता के ताज से बनाया है और इसमें उनकी शक्तियां हैं। इसके जरिए हम वो रस्सी खोल सकते हैं और मोहर तोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें इसे तोहफे में देने वाला था, जिससे कॉन्जियान और यन होंग के बीच दोस्ती और गहरी हो जाए। तुम इतनी अनमोल तलवार को हमें तोहफे में क्यों देना चाहते हो? उम्मीद करता हूं कि तुम इससे यन होंग की रक्षा कर सको। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। उम्मीद है दोबारा मुलाकात जल्द होगी। बाय वे। तो बताओ चुंगवान, तुमने इसके लिए कोई नाम सोचा या नहीं? इसे हम कहेंगे लौट आना। अच्छा नाम है चुंगवान। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी और क्वानशान को भी। मैं वादा करती हूँ कि जब हम युंगहुआन में शांति प्रस्थापित करेंगे, हम दोनों साथ यहाँ आएंगे और तुम्हारा एहसान चुकाएंगे। तुम्हारे हाथ पर यह घाव का निशान तब बना था जब तुम आसमानी तलवार लेने जियुई पर गए थे। 7000 साल पहले चुंगहान के हाथ पे भी ऐसा ही था। ड्रैगन देवता ने जो बात चुंगहान को बताई थी, उसी बात की भविष्यवाणी परफिलिटियान पर्वत पर नाशनी ने पहले ही कर दी थी। इस खाली जगह को भरने का एकमात्र रास्ता है निर्माण और सुरक्षा। अब हम पातालोक आ चुके हैं, तो लगता है जैसे कोई ब्रह्मांडीय शक्ति ये सब करवा रही है। हम बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। वो समुद्र मोती का वरदान, वो आसमानी तलवार, तुम्हारे हाथ का वो घाव और वो भविष्यवाणी, कितना कुछ एक जैसा ही है। और अगर ये सब होना पहले से तय हो तो हम हैं, और वो सिर्फ वो है। मुझे किस्मत पर यकीन नहीं। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा। युनहुआंग पर आया संकट शायद सुरक्षा और अधिकार की शक्तियों के कारण होगा। उस जमाने के पहले साल में महाराज और महारानी शीश तालाब के मध्य बने टापू पर आए थे और उन्होंने ही वो रस्सी तोड़ दी थी। उसमें से प्राचीन दैवी शक्तियों का अधिकार और सुरक्षा प्रकट हुई। और फिर वो शक्तियां जन्नत और पार्थिव अंगूठियों में कैद हो गई, जिसके अधिकार महाराज और महारानी के ही थे। युनहुआंग की सुरक्षा हेतु उन्होंने नई परंपराओं का निर्माण किया, युनहुआंग को शांत किया और सात समंदर में शांति प्रस्थापित की और शीश नगर राजधानी बनाई। 10वें साल में क्वेन शियन से एक राजदूत विशाल भेंट और खजाने के साथ उनसे मिलने आई। महाराज, ये यारान है जिसके बारे में मैंने बताया था। महाराज, महाराज लैंग की जय हो। कहो राजकुमारी।
समुद्र देव के आदेश पर आपको यहाँ बधाई देने आई हूँ। समुद्र देव हमेशा महाराज और महारानी की उनकी सूझबूझ और दयालु स्वभाव के लिए उनकी तारीफ करते हैं और वो कॉन्ग सेंग से मित्रता करार करना चाहते हैं। इस विश्वास के साथ मैं आपके लिए बेहतरीन भेंट लाई हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि दोनों देशों के बीच नजदीकियां बरकरार रहें। बहुत अच्छे। इस मदिरा का नाम है लौट आना। उम्मीद करती हूँ कि मैं महाराज के साथ इसका आनंद ले पाऊंगी। मैं महाराज की आभारी रहूंगी। प्रस्ताव अच्छा है, पर फिर कभी। यारान, कितने दिनों बाद मिले। जब से वहाँ लौटी हूँ तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। हाँ, पूरे 10 साल हो गए हमें मिले। क्यों ना कहीं दूर चलकर हम बातें करें। महाराज लैंग अभी राज कार्य में व्यस्त हैं। हाँ। महाराज लैंग और मैंने अनगिनत युद्ध किए और कई बार जान जाते जाते बची। अभी मुझे विश्वास नहीं होता कॉन्गसांग में सब कुछ ठीक है। अरे हाँ, अगर तुमने और चौहान ने मेरी मदद न की होती तो पता नहीं कि ये दिन हमें देखना नसीब होता या नहीं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम शीशनगर की चहेती महारानी बन गई हो। तुम अपने लोगों के लिए लड़ी, वो भी जन्नत के मध्य में। ये तारीफ काबिल है। अच्छा, ये बताओ कि तुम इतनी कैसे बदल गई? स्वास्थ्य के सुधार के दौरान एक नौजवान से मुलाकात हुई। जिसने राजकुमारी यारान का दिल चुराया वो जरूर कोई शूरवीर होगा। हाँ, वो बहुत ही सुंदर था। वो तलवारधारी युवक अकेले बीलुओ समुद्र तट पर बेहोश पड़ा था। मैंने उसे बचाया और उसका उपचार भी किया, पर वो किसी और को चाहता है। उसके लिए मैंने ये रूप लिया, पर सब व्यर्थ हो गया। तुम हमारे जैसे समुद्री जीव नहीं हो, इसलिए पानी में सांस नहीं ले पाओगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए मैं ये मायावी कवच बना देती हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी, पर मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। कहीं नहीं जा सकते तुम। मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जाने की जिद क्यों कर रहे हो? मेरे दिल में सिर्फ वो है और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। वो किसी और को चाहती है। मत जाओ। मत जाओ मुझे छोड़कर। मत जाओ। यारान, तुम बदल रही हो। चुनोएंग, मुझसे गलती हो गई। बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हें किसी इंसान से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई।
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे प्यार नहीं करता। यारान, बताओ वो कौन है जिसे तुम चाहती हो?